हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 9 के साथ में। आज जूलॉजी का डे 9 होने वाला और जो 10वीं वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें प्रॉपर आपको एक पूरी पीडीएफ देने वाले हैं और उसके बाद ये सीरीज को हम लोग खत्म कर देंगे। तो जो लोग पहली बार देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट आपको दे रखी है और ये सारी पीडीएफ दे रखी है भाई। टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc 50,000 से ज्यादा वहां पे फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल फ्री चैनल है, जाके सर्च कर लीजिएगा और सारी की सारी पीडीएफ 10वीं वीडियो में आके हम आपको दे देंगे, जो भी बची हुई है जिस भी प्रकार की है। आराम से आप जाके जूलॉजी का पेपर दे आना। उसी तरीके से केमिस्ट्री पूरी पढ़ा चुके हैं, रह गई बॉटनी की बात, उसके लिए भी कुछ करेंगे मेरे भाई, बस सब्र बनाए रखो सर जी, ठीक है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है, क्या है सर जी? पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड्स कॉल्ड, यानी एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो सभी को पता है एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। केमिस्ट्री में भी हमने आपको पढ़ाया था, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं तभी तो उसे पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं या फिर प्रोटीन कह देते हैं मेरे भाई। तो पॉलीपेप्टाइड कह लो, प्रोटीन कह लो, ऐसे ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह दो या फिर न्यूक्लिक एसिड कह दो, एक ही बात होती है, पढ़ चुके हैं हम लोग भाई, ठीक है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रिएटिक जूसेस आर, यानी पैनक्रिएटिक जूसेस का मतलब था अग्न्याशयी रस। तो अग्न्याशयी रस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं भाई? तो भैया ट्रिप्सोनोजेन होता है, लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है, अब देखो यहां पे ये डबल लिखा हुआ है लेकिन है ये पूरा एक, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम मेरे भाई होते हैं अग्न्याशयी रस में भाई, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, यानी कौन सी जो है वो सबसे बड़ी मसल होती है हमारे शरीर के अंदर? तो कौन सी होती है? साइटोआइरिस होती है। कौन सी होती है सर जी? साइटोआइरिस होती है, सबसे बड़ी हड्डी है। चलो अब आपको एक होमवर्क देते हैं, बताओ साइटोआइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन सी होती है सबसे बड़ी मसल्स? कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। एंजाइम्स कंसर्न्ड विद द सिट्रिक एसिड आर फाउंड इन द, यानी वो एंजाइम जो सिट्रिक एसिड से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कहां पाए जाते हैं? तो वो सारे के सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भाई, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैनक्रिएटिक एंजाइम, कौन सा भाई अग्न्याशयी एंजाइम कौन सा है जो अग्न्याशयी में पाया जाता है? अग्न्याशय में पाया जाता है तो ट्रिप्सिन होता है भाई, ठीक है। थ्रू विच वेन, यानी किस शिरा के जरिए, वेन बोलते हैं, एमिनो एसिड आफ्टर डाइजेशन रीचेस द लीवर, यानी पाचन के बाद एमिनो एसिड लीवर तक पहुंचता है, किस वेन के जरिए? तो भैया हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए पहुंचता है भाई, ठीक है। द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इन आवर बॉडी, पैराथॉर्मोन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर? तो इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ये कौन? पैराथॉर्मोन भाई। द हार्ड च्यूइंग, यानी बहुत कठोर चीजों को चबाने वाली सरफेस ऑफ टीथ क्या कहलाती है? दांतों की कठोर चबाने वाली सरफेस क्या कहलाती है? एनामल कहलाती है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए हुए हैं, तो जिन लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। लास्ट वीडियो कोशिश करेंगे कल ही आपको दे दें ताकि सारी पीडीएफ आपको मिल जाए, आप एक बार देख डालो और जाके पेपर आराम से दे आओ भाई। उसके बाद रेड मसल्स आर रिच इन, यानी रेड मसल सबसे ज्यादा कहां होती हैं भाई? तो मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम में पाई जाती हैं। Which one of these is formed during muscle contraction? मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, सरल भाषा में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन होता है, सिकुड़ना होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? तो भैया किसका फॉर्मेशन होता है? एक्टोमायोसिन का। किसका? एक्टोमायोसिन का। Which one of the following is essential for muscle contraction? मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे जरूरी क्या है? तो कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है भाई? तो वो होता है ग्लाइकोजन, ठीक भाई। मसल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब अरे मसल्स का सिकुड़ना, यार क्या क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है, सीए चाहिए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मसल, निम्न में से कौन भैया मसल को प्रोड्यूस करता है? तो मायोफाइब्रिल। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है? तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। थायरॉक्सिन कहां से सीक्रेट होता है, यानी स्रावित कहां से होता है, कहां से निकलता है? तो थायराइड से निकलता है भाई। इंसुलिन इज सीक्रेट, इंसुलिन कहां से निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है भाई आइलेट से। कहां से? लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बीटा सेल्स ऑफ, यानी बीटा जो सेल्स होते हैं, बीटा कोशिकाएं जो होती हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में, वहां से निकलता है इंसुलिन। बायो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले किसने बताया? तो जॉन हंटर ने बताया।
टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होते हैं। जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स डेवलप होंगे सर जी आप उतना ही समझदार तरीके से बातें करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा सेंट्रल नर्वस CNS होता है ऑफ एन एडल्ट मैन, एक वयस्क पुरुष के लिए लगभग कितने होते हैं, तो 86 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं। एस्ट्रोन एंड एस्ट्रियोल आर हार्मोन्स ऑफ, एस्ट्रियोन और एस्ट्रोल जो हार्मोन्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, ओवरीज में होते हैं। सभी को पता होगा, जो महिलाएं वगैरह हैं, पीरियड्स वगैरह सारी चीज़ें पता ही होंगी। हमने पूरा इस पर एक वीडियो बना रखा है पीरियड्स के ऊपर डिटेल में, आर्तव चक्र, ठीक है, 12th बी डिकेडिन 12 चैनल पे आप सर्च करना आर्तव चक्र, ठीक है, और आगे लिख देना बी डिकेडिन, पूरी वीडियो आ जाएगी, डिटेल में आप समझ लेना ओवरी वगैरह क्या होती हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाई, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी से भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड से भैया सीक्रेट होते हैं, यानी स्रावित होते हैं। हार्मोन रिलैक्सिन कहां से प्रोड्यूस होता है, तो ये भी ओवरी से प्रोड्यूस होता है। द प्लाज्मा प्रोटीन विच कैरीज आयरन, ठीक है, वो प्लाज्मा प्रोटीन बताओ जिसमें आयरन पाया जाता है, तो वो होता है ट्रांसफेरिन। Above 20 years RBC are produced in, 20 साल से ऊपर जो है RBC कहाँ प्रोड्यूस होती है, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी हड्डियों के किनारे पर प्रोड्यूस होती है। द सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन RBC, यानी जो मनुष्य का RBC होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 135 माइक्रो स्क्वायर होता है। अब विटामिन इसेंशियल फॉर RBC फॉर्मेशन, RBC को बनाने के लिए कौन कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट है, B12 है, फॉलिक एसिड है, ठीक है, पेरिडॉक्सिन है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। द ब्लड सेल्स विच कैन मूव अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड आर, यानी वो ब्लड कोशिकाएं, वो रुधिर कणिकाएं, कोशिकाएं जो भैया ब्लड के अपोजिट ट्रेवल कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, तो वो WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम लोग कहते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, तो स्प्लिन बोलते हैं इसे, जैसे हमारे मामा जी टाइप हैं, ठीक है, मतलब मामा ही है टाइप क्या होता है, तो उनकी स्प्लिन में ही दिक्कत हो गई है। तो भाई स्प्लिन में क्या होता है, उनकी बार बार ब्लड लीकेज हो जाती है भाई, ठीक है, कभी नहीं पता खून चढ़ा, उसका पहला हीमोग्लोबिन कभी 4 रह गया, कभी 3.5 रह गया, कभी 5 रह गया, तो स्प्लिन को कहते हैं हम लोग पावर बैंक कहते हैं, ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की जो ब्लड बैंक है वो स्प्लिन से ही चलता है, इसमें दिक्कत हो जाए तो भाई बड़ी समस्या है। शेप ऑफ न्यूक्लियस इन WBC के जो शेप न्यूक्लियस का होता है, सरल भाषा में क्या, केंद्रक का शेप होता है, वो इर्रेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता है। पेस मेकर, ये भी अभी हमारा एक स्टूडेंट था, उसके जो पिताजी थे उनके पेस मेकर पड़ा था, आखिरी में वो बच नहीं पाए, लेकिन पेस मेकर क्या करता है, सरल भाषा में कहें तो धड़कन प्रोड्यूस करता है भाई, ठीक है, तो हार्ट बीट को प्रोड्यूस करता है पेस मेकर। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मैमल्स, मैमल्स मतलब हम लोग यार स्तनधारी लोग, सबसे ज्यादा पानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो किडनी एब्जॉर्ब करती है। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन, यूरिया कहाँ बनती है, तो भाई लीवर में प्रोड्यूस होती है। ये लगभग आज 9वें दिन हम लोग आ गए हैं, ठीक है, डे 9 है। जितनी भी PDF है सब टेलीग्राम चैनल बी डिकेडियन BSc पर पड़ी हुई हैं। कल जब हम 10वीं वीडियो पब्लिक करेंगे तो सारी की सारी जो मेरे पास मॉडल पेपर है उसकी पूरी PDF बना के अपनी जो एप्लीकेशन है उसके फ्री मटेरियल में डलवा देंगे। बाकी कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे भी डलवा दें। असलियत में जब मॉडल पेपर वगैरह किसी का आप कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो हम मॉडल पेपर हम आपको तो दे देंगे आपके लिए, लेकिन रियलिटी ये है तो टेलीग्राम वगैरह डालने में दिक्कत हो सकती है, तो एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में डलवा देंगे, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल एक फाइनल वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए काम की होने वाली हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल बी डिकेडियन BSc पर। एक बात और हम कहना चाहेंगे भाई, ये जो हमने पूरी 9 दिन की जूलॉजी की सीरीज बनाई है, अपनी तरफ से रिसर्च करने की कोशिश पूरी करी है। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया हो तो आप लोग समझदार हो, पहली बात। दूसरी बात, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री है, जूलॉजी नहीं। तो मेरे भाई हम कोशिश करते हैं उन बच्चों के लिए जो कहीं दूर बैठे हुए हैं, गाँव में बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि भाई हमें कोचिंग नहीं मिल रही, हम कैसे पढ़ें, क्या करें, रिसोर्सेज की कमी है, उन लोगों की मोहब्बत में ये सीरीज हम बना देते हैं। उम्मीद करते हैं आपके काम आती होंगी। तो एक अच्छा सा कमेंट करके जाना, एक्स्ट्रा रिसर्च लगती है इन वीडियोस को बनाने में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।